तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखा टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन बिल्कुल जो आपको पूरी 11th क्लास में यूज आएगा वो सब आप क्लियर कर चुके होंगे। एक एक रूल बता दूंगा आपको जो जो यूज आने वाला है। ठीक है, आपके 11th और 12th दोनों में। ठीक है, दोनों की फिजिक्स में ये इंटीग्रेशन के रूल्स आपको यूज आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा इस टॉपिक को, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब देखिए आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इन तीनों ही टॉपिक में आपने किस वर्ड को समझा था? इंस्टेंट वर्ड को समझा था। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्षण पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम क्षण। ठीक है, किसी क्षण पे बात करते हैं हम तो उसका मतलब होता है इंस्टेंट। ठीक है, क्षण, किसी क्षण पे बात कर रहे हो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा? अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, मतलब टाइम इसमें बहुत छोटा होता है। मैंने मान लो तुम स्कूटी चला रहे हो। ठीक है, मान लो सुरेश स्कूटी चला रहा है। ठीक है, मैं सुरेश से कॉल करके पूछ रहा हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कि बता भाई 5th सेकंड पे तेरी स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा मेरे को, मतलब उस क्षण पे स्पीड बताएगा। मतलब टाइम क्या हो जाएगा उसके लिए? जीरो के समान प्रतीत हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन यूज करते थे। ठीक, डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते थे? हमें फॉर्मूला पता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, क्या होता है? v इंस्टेंट बराबर dx बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और ये चेंज इन कैसा होता था? स्मॉल चेंज होता था। ठीक है, टाइम में जो है बहुत स्मॉल चेंज आता था, या फिर डिस्प्लेसमेंट में तो स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन यूज करते थे। वहीं हम बात करते हैं अब इंटीग्रेशन की। आपस में ही दोनों लिंक हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको इंटीग्रेशन बताया। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आप किसी छोटी टर्म को बड़ा करके दिखा दें। ठीक है, इस छोटी टर्म को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी एक छोटे टर्म को बड़ा करके दिखा दें। ठीक, तो क्या यूज करेंगे आप छोटे के टर्म को बड़ा करने के लिए? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ये सांप जैसा साइन होता है एक, ठीक, सांप जैसा साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, वही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए। अब आप क्वांटिटीज को बड़ा करके दिखाओगे कैसे, वो आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन रूल्स में। ठीक है, तो एक एक करके सारे रूल्स क्लियर करते चलते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है आपसे, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं आप ds को इंटीग्रेट करिए। s क्या है यहाँ पे? s यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, आप डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करके स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप बिग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, है ना। या फिर आप इसे, अभी छोटा s है, अभी इसे बड़ा s करके दिखा दोगे, मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल S कर दोगे। मतलब अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं dt का डिफरेंशिएशन करिए, क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं dx का डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा? x आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं dA का डिफरेंशिएशन करिए, a क्या है? एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा? a आ जाएगा। बस ठीक है, ये इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। ऐसा ये फर्स्ट रूल हमसे ये कहता है। ठीक है, एक एक रूल को आप याद करते चलिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आगे तक। ठीक है, तो अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं। आखिर सेकंड रूल हमसे क्या कहता है? सेकंड रूल आपसे ये कहता है कि अगर आप किसी एक टर्म का, ये क्या है? टाइम का डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेस्पेक्ट टू दिखाने का तरीका है dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब पढ़ेंगे इसे इंटीग्रेशन ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे डिफरेंशिएट? अब मान लीजिए इसकी जो भी टर्म लिखी होती है उसकी पावर कुछ भी होती है। मान लीजिए यहाँ पे तो पावर 1 है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे? बराबर लिखेंगे, है ना। अब एक पावर तो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे t की पावर 1 था, अब यहाँ पे t की पावर 2 कर देंगे हम। अपॉन लगाएंगे और यहाँ पे जो पावर आपने अब लिखी है t की वही नीचे लिख देंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का दूसरा रूल भी क्लियर हो चुका है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं t का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू t।
ठीक है, कैसे करेंगे, टी वैसे का वैसा लिखिए, अभी पावर 2 है, एक पावर बढ़ा दीजिए, क्यूब हो जाएगी, अपॉन में इस पावर को नीचे लिख दीजिए, ठीक है, टी की पावर 3/3। ठीक, मैं आपसे बोलूँ टी की पावर ये रुकिए, एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कैसे करेंगे, एक्स की पावर एक, एक्स वैसे का वैसा, उसकी पावर एक बढ़ा दीजिए, पहले 2 थी अब 3 कर दीजिए, अपॉन में यही 3 को नीचे लिख दीजिए। ठीक, अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ आप डिफरेंशिएट करिए एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन की पावर है आपकी 4, ठीक, और यहाँ पे कोई एक, हाँ ऐसे करके, और विद रेस्पेक्ट टू ए, कैसे करेंगे आप, ये ए की पावर 4 थी, अब ए की पावर 5 हो जाएगी, और अपॉन में यही 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये आप तीसरा रूल सीख चुके हैं। एक और मैं इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, वो हम तीसरे रूल में कैटेगरी कर लेंगे। अगर कांस्टेंट के साथ, अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे, इसका भी एक सिंपल सा रूल है। देखिए, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए जो वेरिएबल है उसका। ठीक, अब 5 आपने बाहर ले लिया, अब इस वेरिएबल का इंटीग्रेट करेंगे तो 5, टी की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेट करना है तो टी की पावर क्यूब हो जाएगा, है ना, तो पहले टी की पावर 2 था, अब टी की पावर 3 हो गया, एक पावर बढ़ गई, अपॉन में इस 3 को नीचे वैसे का वैसा लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका तीसरा रूल हो गया। अब हम चौथे रूल की बात करते हैं। देखिए, चौथा रूल आपसे क्या कहता है, अगर मान लीजिए मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए मुझे ए डी टी एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, क्या करेंगे आप, ये ए जो है कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप ए को बाहर ले लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर डी टी का बराबर आ जाएगा ए, और ये इंटीग्रेट करेंगे डी टी का, क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेट हमने करा था, क्या हो गया था, टी, तो यहाँ पे ए डी टी का डिफरेंशिएट क्या आ गया, इंटीग्रेट क्या आ गया, ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको चौथा रूल भी। अब आप एक फिफ्थ रूल और आखिरी रूल देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इंटीग्रेशन है वो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनका एक रूल देख लीजिए, मान लीजिए अब इंटीग्रेट करने को कह रहा है आपको वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दे रहा है वो कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए समझते चलिए अच्छे से। इसे आप लिखेंगे पहले तो v, है ना, v dv का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लीजिए, कैसे करेंगे, v की पावर अभी कुछ नहीं है, 1 है ना, तो एक पावर बढ़ा दीजिए और अपॉन में 2 लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो डिफरेंट इंटीग्रेट किया उसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, और ये ऊपर वाली लिमिट को ऊपर ब्रैकेट के और नीचे वाली लिमिट को नीचे। ठीक, फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, v की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है और फिर माइनस का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पहले v की जगह v पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v² अपॉन में 2, फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे, अब नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे v की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा u² और अपॉन में 2। ठीक, तो आपका इसका लिमिट वाले जो इंटीग्रेशन आएंगे वो ऐसे करके आएंगे आपको। ठीक है, एक आध एग्जांपल और दे दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ a dA का डिफरेंशिएट निकालिए, ठीक है, और आपकी मान लीजिए x से लेके y वैल्यू तक निकालिए। ठीक है, तो ये आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट, कैसे सॉल्व करेंगे, a dA का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a की पावर अभी 1 है, कुछ नहीं है, तो a² अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा और इसकी ये जो ब्रैकेट लग जाएगा और ब्रैकेट के ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट और ब्रैकेट के नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, a की जगह y पुट करेंगे तो y² अपॉन 2, माइनस का साइन लगाएंगे, अब a की जगह x पुट करेंगे तो x² अपॉन में 2। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इंटीग्रेशन रूल्स। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं पे एंड होती है, आपने इंटीग्रेशन के बेसिक रूल समझे और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा भी इसमें मदद हुई हो इंटीग्रेशन रूल्स वगैरह। वैसे आप टिके रहे हैं वीडियो में अभी तक, तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। हर किसी को 100% समझ नहीं आता, आपको 99% समझ आया होगा। आप उसे अमल करिए और रिवीजन करते रहिए साथ के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।